नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृतकक्षायां अव्ययानां परिचयं जानीमः, तदनन्तरम् अव्ययपदानां प्रयोगमपि कुर्मः। अस्माकं कक्षा वयं प्रारम्भं कुर्मः। संस्कृत के ऐसे शब्द जो किसी भी प्रकार के लिंग वचन पर परिवर्तित नहीं होते हैं, उनके बारे में जानकारी आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे रहते हैं, हमेशा एक जैसे रहेंगे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, जिनमें विभक्ति वचन लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। शुद्ध हिंदी में एक परिभाषा आपके सामने है। संस्कृत की जो पंक्तियाँ वो इस प्रकार है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तद् अव्ययम, उसे ही हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, दो तीन उदाहरण आपके सामने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कच्छपः शनै शनै चलति, कच्छपः शनै शनै चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अचिरम गृहम गच्छ, जल्दी घर जाओ, घर जाने में देरी मत करो। अचिरम, मैं वो सभी शब्द आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कक्षा के अध्ययन करते करते समय और कराते समय उपयोगी हैं। अहम श्वः वाराणसीम गमिष्यामि, आने वाला कल, श्वः अर्थात आने वाला कल, टुमारो इंग्लिश में कहें तो। शनै शनै यानी धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। अचिरम जल्दी। ह्यः मम गृहे उत्सवः आसीत्, कल मेरे घर में उत्सव था। ह्यः, ह्यः शब्द यानी बीता हुआ कल, श्वः यानी आने वाला कल और ह्यः अर्थात बीता हुआ कल। संभाषण में हम इसको सिखा सकते हैं। अद्य ह्यः, क्षमा करें, अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः, आज बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों और बीते हुए परसों के पहले का दिन। ठीक इसी प्रकार से अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः, आज कल आने वाला परसों और उसके परसों के बाद का दिन। इस प्रकार से चारों शब्दों को याद रखा जा सकता है। तो श्वः अर्थात आने वाला कल, ह्यः अर्थात बीता हुआ कल। सहसा अचानक, सहसा निर्णय न करणीयः, अचानक निर्णय नहीं करना चाहिए। इदानीम अहम संस्कृतं पठामि, इदानीम अहम संस्कृतं पठामि, अभी मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। यद्यपि अद्य अवकाशः अस्ति, जबकि आज अवकाश है, तथापि अहम कार्यमुक्तः नास्मि, तब भी मैं कार्यमुक्त नहीं हूँ, मतलब मेरे पास आज भी काम है। यद्यपि अद्य दोनों ही शब्द और तथापि, यदि हम तथापि शब्द को अलग करेंगे तो तथा एक अव्यय है और अपि भी एक अव्यय है, दोनों दीर्घ स्वर संधि का निर्माण कर रहे हैं। श्वः ह्यः सहसा इदानीम यद्यपि अद्य तथापि अथ, अथ रामायण कथा आरभ्यते, किसी भी कथा के आरंभ में, किसी भी ग्रंथ के आरंभ में शब्द देखने को मिलता है अथ कथा आरभ्यते, अब रामायण कथा प्रारंभ होती है। मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, भाषाई अवबोध में एक कथा होगी, एक नाट्यांश होगा, एक गद्यांश, समसामयिक विषय पर गद्यांश हो सकता है। उस गद्यांश को आगे बढ़ाने में इन अव्यय शब्दों की बहुत बड़ी भूमिका है। गद्यांश को समझने में अव्यय बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए अवयवों का विशेष अभ्यास हमें करना चाहिए, जिससे कहानी का अर्थ, नाटक का अर्थ हमें स्पष्ट हो। आप स्क्रीनशॉट लेते चलें और समझते चलें। इन वाक्यों का आप अपनी टिप्पणी पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण मेरे पास में जो परीक्षा उपयोगी हैं। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, अत्र अर्थात यहाँ। जैसे हिंदी में स्थानवाचक अव्यय होते हैं,
है ना, यहाँ वहाँ कहाँ, तो हम इसको अभिनय में भी सीख सकते हैं कक्षा के दौरान। अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र, बहुत्र, इन शब्दों का तस्सिल प्रत्यय के साथ में जो प्रयोग किया जा रहा, अत्र, तत्र, अन्यत्र, कुत्र, सर्वत्र, एकत्र, बहुत्र, वे शब्द अभिनय के द्वारा याद रखे जा सकते हैं। अत्र अर्थात यहाँ, यहाँ आओ, आगच्छ। अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। कुछ संधिवाचक शब्द भी आप देखते चलेंगे तो परीक्षा में उपयोगी होगा आपके लिए। कुत्र धन अपि, ये भी दीर्घ संधि है। इसके पूर्व जो शब्द आया था तथापि, नास्मि या नास्ति, उन शब्दों में भी दीर्घ स्वर संधि है। कुक्कुरः इतस्ततः भ्रमति, कुत्ता इधर उधर भटकता है। इतस्ततः, इतः धन ततः, विसर्ग संधि यहाँ पर देख सकते हैं आप। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाठ्य बिंदु आपको एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखेंगे। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहाँ वहाँ पर अग्नि होती है। न्याय शास्त्र का बहुत अच्छा उदाहरण है ये। अधुना गल्पम न करणीयम, अभी, अधुना शब्द से 4-5 शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। अधुना मतलब भी अभी, अधुना का पर्यायवाची के रूप में देखें हम तो इदानीम, इसी का पर्यायवाची हम देखें तो सांप्रतम, इसी से मिलता जुलता शब्द है संप्रति, है ना। इन चारों शब्दों को आपको जरूर देखना चाहिए किसी भी गद्यांश में। अधुना, सांप्रतम, संप्रति, इदानीम, ये शब्द देखने को मिलते हैं। अभी मजाक मत करो, है ना, मजाक नहीं करना चाहिए। गल्पम, ऐसी बात जो गले नहीं उतरे, गल्पम। नक्तम दधी न भुंजीत, रात में दही नहीं खाना चाहिए। नक्तम, नक्तम शब्द याद रखें, रात में एक अव्यय शब्द है। कक्षायाम तूष्णीम तिष्ठ, कक्षा में चुपचाप बैठो। तूष्णीम, ये भी एक अव्यय शब्द है। पुरा अशोकः राजा आसीत, पहले के समय अशोक नाम का राजा था। ये जो लाल शब्द आपके सामने छपे हैं ये सभी अव्यय हैं, है ना। इसको अलग से मैं जो बताता चल रहा हूँ उसकी आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। साथ में पढ़ते जाएं, अर्थ दोहराते जाएं। पुरा अशोकः राजा आसीत, पहले के समय अशोक नाम का राजा था। तौ परस्परम आलपत, है ना, दोनों आपस में बात करने लगे, आलाप करने लगे। अद्य, परस्परम शब्द यहाँ पर अव्यय शब्द हैं, ध्यान से देखें। पुरा, परस्परम। अद्य प्रभृति अहम मद्यपानम न करिष्यामि, आज से मैं मद्यपान नहीं करूँगा। अद्य प्रभृति, अद्य प्रभृति मतलब आज से। मैं हिंदी अर्थ भी आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। शीघ्रम कार्यम समापय अन्यथा विलंबः भविष्यति, जल्दी से अपना काम समाप्त करो। शीघ्रम एक अव्यय शब्द है। शनै, शीघ्रम, शनै, उच्चै, है ना, एक दूसरे के विलोम देख रहे हैं। मंदम, शीघ्रम, शीघ्रम अन्यथा, अन्यथा विलंब हो जाएगा। वृथा कलहम मा कुरु, बेवजह कलह या झगड़ा मत करो। वृथा शब्द भी अव्यय है और माँ शब्द भी अव्यय है। माँ कुरु गर्वम, माँ भव मानी, मानय सर्वम, 6ठी-8वीं कक्षा में इस प्रकार का गीत शामिल किया गया है। यदा अहम गमिष्यामि तदा सह अत्र आगमिष्यति, जब मैं जाऊंगा तब वह यहाँ आएगा। अत्र, तदा, यदा, ये जो शब्द हैं इनके अर्थ देखें आप। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा शब्द जो है बाल्यकाल से हम सुनते आ रहे हैं गीता जी के श्लोक में। हसित्वा सह तस्य उपहासम कृतवान, हंसकर उसने उसका उपहास किया। हसित्वा, जब हम प्रत्ययों की बात करेंगे, अक्तवा प्रत्यय पढ़ेंगे तब आपको स्पष्ट होगा कि कोई प्रत्यय जो है वह भी अव्यय के रूप में है। हसित्वा अक्त प्रत्यय का प्रयोग है।
अहम त्वाम भूयो भूयः नमामि, मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। भूयो भूयो नमाम्यहम, नमामि। सह मुहुर्मुहुः किम पश्यति, वह बार बार क्या देखता है। मुहुर्मुहुः शब्द का प्रयोग हो सकता है बार बार। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे हम। यहाँ यह भी धातव्य है कि यकार और तकार वाले जो शब्द हैं, जैसे यद्यपि, तथापि, यथा, तथा, यथा राजा, तथा प्रजा, यथा माता, तथा पुत्री, यथा पिता, तथा पुत्रः, यथा बीजम, तथा फलम, यथा वृक्षः, तथा फलम। जो यथा तथा का प्रयोग है देखने को मिलता है। यदि तर्हि, यदि परीक्षा अस्ति तर्हि सज्जतां करोतु, यदि कार्यम अस्ति तर्हि कार्यम करोतु, यदि परिश्रमम करोति तर्हि धनम मिलति। इस प्रकार के जो सरल से वाक्य होते हैं उनमें यदि तर्हि देखने को मिलता है। यत्र तत्र, यत्र शर्करा तत्र पिपीलिकाः, जहाँ पर शक्कर होती है वहाँ पर चींटियाँ होती है। यत्र श्री कृष्णः तत्र विजयः, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ पर विजय निश्चित है। यावत तावत, जब तक तब तक, यदा तदा, यावत तावत का प्रयोग देख सकते हैं आप। यावत सूर्यः तावत संस्कृतम, यावत चंद्रः तावत संस्कृतम, यावत पृथ्वी तावत संस्कृतम। जब तक सूरज चांद है तब तक संस्कृत भी है। इत्यादि वाक्यों का, अवयवों का वाक्य प्रयोग प्रायशः एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अपूर्ण रहता है। परीक्षा में आप जब देखेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग पैराग्राफ में होगा तो वहाँ पर ये साथ में ही मिलेंगे। इसके बाद वाली स्लाइड में हमें चलना है जी, इनकी बात करते थे। ये जो वाक्य अपूर्ण होगा वो कब होगा, जब यथापि तथापि दोनों एक वाक्य में नहीं हो। जरूर मिलेंगे आपको ये। एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इन वाक्यों का अभ्यास करने के लिए घर पर। इनका हिंदी अर्थ देखें, पढ़ें, समझें, बार बार लिखें। इनके जैसे अन्य वाक्य आपको घर पे बनाना चाहिए। जी, मैंने एक छोटा सा वीडियो अवयव शब्दों के परिचय से कराने के लिए आपको बनाया है। मुझे उम्मीद है कि संस्कृत जो विद्यार्थी पहले दिन से पढ़ रहे हैं, संस्कृत के वाक्यों में कर्ता, क्रिया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, है ना, लकार का प्रयोग करना सीख रहे हैं, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन करना सीख रहे हैं, वो शनै 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 अवयवों का प्रयोग भी देखेंगे। इनको हम विभिन्न प्रकार के वाक्यों में लगा सकते हैं, जैसे बालकः गच्छति, बालकः अत्र गच्छति, बालकः तत्र गच्छति, बालकः कुत्र गच्छति, बालकः अन्यत्र गच्छति। किसी भी शब्द को यदि आप लगाते हैं तो उसका वाक्य कर्ता और क्रिया में प्रयोग आना प्रारंभ हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण जो मुझे याद आया है मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो कर्ता और क्रिया को जोड़ना सीख रहे थे अन्य वीडियो में, वहाँ पर इन सारे शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। बालकः गच्छति, कर्ता और क्रिया को हमने जोड़ा है। इसमें यदि मैंने तत्र लगा दिया तो वाक्य बन गया बालक वहाँ जाता है। तत्र के स्थान पर हम अत्र लगा सकते हैं तो बन जाएगा बालकः अत्र गच्छति। पुरुष परिवर्तन करना हो यदि तो हम लिख सकते हैं अहम पठामि। यदि विभिन्न प्रकार के पुरुषों के साथ आप रखना चाहेंगे, अन्यत्र शब्द लगा लेते हैं हम, कोई सा भी अव्यय रख सकते हैं। अहम पठामि, अन्यत्र में कहीं और पढ़ता हूँ। इस प्रकार से कर्ता और क्रिया के जो वाक्य हमने सीखे हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य जो सीखा है, उसमें भी इन अवयवों का वाक्य प्रयोग करें और अपनी संस्कृत को और समृद्ध बनाएं। इसी के साथ में इस कक्षा का हम समापन करना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने अवयवों को मेरे साथ में पढ़ना और समझना सीखा होगा। नमो नमः, पुनः मिलामः।